नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा की शिक्षा को और विकसित करने के लिए और मेट्रोज में जो शिक्षा पद्धति अपनाई जाती है उसका दरभंगा से अगर तुलनात्मक अध्ययन और शोध हमने किया है और इस पर कई स्कूल के जो वरीय होते हैं हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के चेयरमैन तुफैल जी हमारे साथ, जिन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रारंभिक नींव डालने के बाद से शिक्षा पद्धति को कंपैरेटिवली किस तरह विकसित किया है और इनके चैलेंजेस क्या है, आने वाले बात करेंगे। आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच मिथिला न्यूज, आपने समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर जी, आज कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सभी स्कूल कहते हैं कि हम बच्चों के कैरियर के प्रति सजग हैं, नए नए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट बच्चों के कैरियर के लिए सही है? देखिए, हम एक्सपेरिमेंट की बात तो नहीं करेंगे। हम बच्चे को ज़मीन स्तर से ऊंचाई तक ले जाने का काम करते हैं, जिसमें मेन चीज़ है बच्चा किस तरह से डेवलप करे, पर्सनैलिटी डेवलप हो और उसके साथ साथ जो डिसिप्लिन और मैनर है ये इनको देने की पहली प्राथमिकता है। हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके साथ साथ जो सब्जेक्टली पढ़ाई है उस पर भी करते हैं, चाहे वो तरबियत जो होता है, जो डिसिप्लिन है, मैनर है, बच्चे में आ जाएगा तो गार्जियन का जो खर्च कर रहे हैं, जो उनका सपना है वो पूरा हो गया है। जब ये आ जाएगा तो बच्चों में तो सारा चीज़ बच्चा खुद ब खुद कर लेगा। ये एक चीज़ और बात होता है कि बैनर दिल्ली पब्लिक स्कूल, अपेक्षाएं लोग की बढ़ जाती है इस बैनर से। तो क्या लगता है कि इस बैनर के अनुरूप जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपके बच्चे किस तरह सफल होंगे, चाहे 10th में या 12th में अभी एग्जाम चल रही है? जी, इसके लिए हम लोग बच्चों को पहले से ही तैयार करते हैं, स्कूल में भी, और जो बच्चे अपना स्कूल में बाहर करते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इनका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो भी कुछ है इसके लिए भी हम लोग अलग से एक पीरियड बच्चे को देते हैं और उसके अनुरूप बच्चे उसको फॉलो करते हैं। और तरह तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हम ये समझता हूँ कि अच्छा नंबर ला करके बच्चे ने हमें दिया है, जो आगे की पढ़ाई के लिए ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जो आगे की, जैसे इनका नीट का एग्ज़ाम हो या कितने बच्चे सिविल सर्विस जाते हैं, ये बेस माना जाता है। तो वो चीज़ हम लोग शुरू किया हूँ और कर रहे हैं बहुत दिनों से। एक बड़ा सवाल अभिभावकों की होती है कि शिक्षकों के टैलेंट पर, शिक्षकों की गुणवत्ता पर हमेशा उंगलियां उठाते हैं। कहते हैं कि ये शिक्षक, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल बच्चे, ये कहते हैं कि बच्चों की जो शिक्षा आधारित होती है क्लास टीचर पर, जो स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं सब्जेक्ट के, उन पर, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, या फिर उसको फीडबैक स्कूल मैनेजमेंट को मिलता है कि नहीं, आप उसका वर्कशॉप करते हैं कि नहीं टाइम टू टाइम? जी, वर्कशॉप भी होता है और फीडबैक जो हम लोग को अगर किसी गार्जियन की तरफ से कुछ मिलता है तो इमीडिएट उस पर एक्शन लेते हैं। और ये है कि एक शिक्षक पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। पूरी जिम्मेदारी आप किसी भी स्कूल के शिक्षक पर दे देंगे 100% और आप उससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे तो बच्चा आपका 100% सफल नहीं होगा। इसमें गार्जियन की भागीदारी ज़रूरी है। गार्जियन जब बच्चे स्कूल से जाते हैं तो उन्हें भी चेक करना है। हम दोनों मिलकर कोई भी काम करेंगे तो एक ऊंचाई तक जा सकते हैं। और जो भी टीचर्स हमारे पास हैं वो बहुत ही योग्य टीचर्स हैं। आप लोग कितने इंटरव्यू लेकर के, डेमो क्लास लेकर के, और समझिए कि 100 टीचर का अगर इंटरव्यू लेते हैं तो 5-6 टीचर निकल के आते हैं। तो हम लोग इन चीज़ को बहुत ही गहराइयों से टीचर का अपॉइंटमेंट करते हैं। क्या लगता है बीपीएससी में जाने के बाद कई स्कूल ने ये बात कही है कि बीपीएससी में जाने के कारण स्कूल में शिक्षकों की कमी है, क्वालिटी शिक्षक नहीं मिल पा रही, जिससे बच्चों का बेस कमजोर हो रहा है? देखिए, बहुत सारे टीचर्स, बिल्कुल सही बात है, हमारे स्कूल के भी, आदर्श स्कूल के भी गवर्नमेंट में चले गए हैं या बीपीएससी क्वालिफाइड करके हमारे अच्छे टीचर भी निकले हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे टीचर्स निकल गए तो फिर अच्छे टीचर्स आए नहीं हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आए हैं। जो अच्छे टीचर निकले हैं उनसे अच्छे और भी बेहतर टीचर्स हैं, वो हमारे पास भी आ गए हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग उसका जो बच्चे जो ये क्या बोलते हैं, कोई टीचर निकल जाते हैं तो उसके लिए हम लोग उसके पहले से तैयारी करते हैं कि ये कमी कैसे पूर्ति है। तो हम लोग कहीं ना कहीं से पूर्ति कर लेते हैं। बाहर के टीचर से बहुत सारे आए हैं। हमारे यहाँ हर स्टेट के टीचर्स हैं इंडिया में करीब करीब, और लोकल बहुत ही कम, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू और मैथ के तो ये लोकल टीचर बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इन लोग को रखते हैं। बाकी बाहर से भी बहुत सारे टीचर हैं। अभी टीचर की कमी नहीं है, बीच में हुआ था स्कार्सिटी, हम इन चीज़ को मानते हैं, लेकिन फिर 1 महीना के अंदर में फुलफिल कर लिया गया है। अच्छा, एक सवाल अभिभावकों के मन में होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे शुल्क पर बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं जो कि प्राइवेट के टॉप माने जाते हैं, लेकिन बच्चों को हमें ट्यूशन भेजना पड़ता है, कोचिंग भेजना पड़ता है, क्योंकि स्कूल के पढ़ाई से संतुष्टि नहीं मिलती है। उन्हें लगता है कि स्कूल के पढ़ाई से वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। बड़े बड़े कोचिंग खुल गए हैं दरभंगा में, जो स्कूल में बच्चे जाते ही नहीं हैं और वो कोचिंग में चाहते हैं। इसको किस रूप में लेते हैं आप? क्या स्कूल की क्वालिटी कम हुई है या फिर वो कोचिंग संस्थान स्कूल से टाई अप किए हुए हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी कोचिंग संस्था टाई अप किया हुआ है। ये बच्चों की मानसिकता बन गई है जो गार्जियन को फोर्स करते हैं कि हमें कोचिंग करना, वरना हम लोग तो कभी भी अलाउड नहीं किया कि हमारे स्कूल के बच्चे कोई ट्यूशन पढ़ें या कोई कोचिंग करें, आज तक, पहले भी और आज भी। लेकिन बच्चे खुद ही, बच्चे के संगत में जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं वो लोग फोर्स करते हैं, ये दोस्ती में कि हम पढ़ रहे हैं तो तुम भी पढ़ो, गार्जियन को मजबूर कर देते हैं और ये कोचिंग में जानते हैं। वैसे हम लोग तो कोई अलाउड नहीं है, वो सारे मटेरियल हम लोग इनको फुल फिल करके देते हैं। अगर उसी को रिवाइज करें बच्चे और अच्छे तरीके से करें तो कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब लोगों ने इसको फैशन बना दिया है कि नहीं, कोचिंग कोचिंग कोचिंग, तो ऐसा कोई बात नहीं है। स्कूल में पूरे मटेरियल मिल रहा है बच्चे को। अच्छा, अंतिम सवाल, अब कई ऐसे कॉरपोरेट स्कूल्स दरभंगा में खुल गए हैं जो कि अच्छी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, और वो सभी जगह अभिभावकों का माइंड सेटअप कर रहे हैं कि हमारे कॉरपोरेट के स्कूल खुले उसमें सारी व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा है, वर्ल्ड क्लास की क्लासेस दिए जाते हैं, सिलेबस है वर्ल्ड क्लासेस के। तो उसको कंपटीशन देखते हुए आपकी 25-26 की क्या योजनाएं हैं आपके स्कूल की, ताकि अभिभावक आकर्षित हो सके? देखिए, बहुत सारे स्कूल खुले हैं और खुलते रहते हैं। वो तो गार्जियन खुद जज कर लेते हैं, बच्चे खुद जज कर लेते हैं। एक स्कूल से हटा के कोई बड़ा स्कूल खुला, वहाँ देते हैं। और ऐसा देखा गया है, हमारे स्कूल से 4-5 बच्चे गए थे, उसमें 3 बच्चे फिर उस बड़े स्कूल से वापस आ गए कि जो सोच के गए थे, जो इतनी बड़ी बिल्डिंगें देखी थी, जो फुलफिल करने का देखा था, वो कहीं कुछ नहीं है, मेरा बच्चा यहीं पर था इसलिए वापस ले लीजिए, ऐसे आए हैं। वो बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाने से, स्विमिंग पूल दिखाने से एजुकेशन नहीं मिलता। एजुकेशन के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ता है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को खुद इसके लिए सचेत रहना पड़ता है कि किस तरह से हो रहा, खुद वॉच करना पड़ता है, वो बच्चे को पढ़ाई मिलती है। स्कूल तो खुल रहे हैं और गार्जियन को भी समझना चाहिए कि स्विमिंग पूल और फुटबॉल और हाउसिंग, जो राइड हाउसिंग करते हैं, इससे हमारे बच्चे को क्या मिलेगा? इससे कोई एजुकेशन नहीं मिलता है। 25-26 में क्या आपके नए सिस्टम डेवलप होंगे बच्चों की? हम लोग हर साल नया डेवलप करते हैं, नई नीति बनाते हैं कि पिछले साल जो हमने किया था, क्या कमियां हम में रह गई है। जो कुछ गार्जियन के फीडबैक भी आते हैं और कुछ ये जो गार्जियन है हम लोगों को बताते हैं कि इस तरह से कीजिए, तो उनकी राय भी लेते हैं। आपस में हम लोग भी मीटिंग करके फिर आगे के लिए नई रणनीति करते हैं। इस बार भी हमारी प्लानिंग है कि अब तक जो हम कर रहे हैं उसके लिए और भी अच्छा कदम उठाए, और भी हम हमारे अच्छे टीचर्स के लिए हम लोगों ने ऐड दिया है, और भी बाहर से अच्छे टीचर्स को हम लोग मंगवा रहे हैं। और उसके लिए हम लोग 2-4 एजुकेशन सुपरवाइज़र को हम लोग बुला करके कि जो कि एनी टाइम क्लास में वो घूमे और देखे किस तरह की पढ़ाई है, क्या है, इंग्लिश का क्या माहौल है। इंग्लिश का माहौल तो हमारे यहाँ बहुत ही बेहतर है, और भी उससे ऊपर उठने के लिए हम लोग ने इंग्लिश एजुकेटर को बुलाने की रणनीति बनाए हैं। और
और भी अच्छे करेंगे। उसमें यह है कोई 5% बच्चे हिंदी यूज कर लेते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो भी नहीं, 1% बच्चे भी हिंदी यूज ना करें स्कूल में। तो उसके लिए नया नया कदम उठाया गया है कि और भी अच्छा पढ़ाई हो। तो लगातार हम दिखा रहे हैं, देखिए कॉर्पोरेट स्कूल तो खुल रहे हैं, छापे भी पड़ रहे हैं, इनकम से ज़्यादा स्रोत उत्पन्न कर चुके हैं। पढ़ाई की जगह वो अपने बिल्डिंग, स्विमिंग पूल और इतना एक्टिविटीज करवाते हैं। और शहर से 15-15 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर जब बच्चे बस से जाते हैं, इतने थक जाते हैं, ना उनकी स्टडी हो पाती है, ना उनकी पढ़ाई हो पाती है और ना वो सेल्फ स्टडी कर पाते हैं। ऐसे बच्चों में प्राय शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक तौर पर गिरावट देखा गया है। अब सवाल यह है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिसका बैनर इतना बड़ा है, क्या वो आने वाले 25-26 सेशन में अपने बच्चों और अभिभावकों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे? तुफैल जी लगातार चेयरमैन के रूप में दिल्ली पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को लगातार वर्कशॉप के जरिए शिक्षकों को तैयार करते रहे हैं, लेकिन इनकी चुनौती अब और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं जो इन तमाम कार्यक्रमों को जनता, अभिभावकों तक रखते हैं और अभिभावकों को सिलेक्शन का एक मौका देते हैं कि चुनिए किस में एबिलिटी है, किस में क्वालिटी है। यही आने वाले समय आपके बच्चों का भविष्य तय कर पाएगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग ब्रेकिंग के साथ देखते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। और आप यहाँ आए और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।